उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मर्द और एक औरत रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में शारीरिक संबंध बना रहे थे। बनाते बनाते कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो मर्द यानी कि युवक था, उसकी मौत हो जाती है और अगली सुबह उसकी लाश उसके घर में बरामद की जाती है। पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है, पूछताछ भी करती है और इस घटना के 2 दिन बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। जब इस घटना का खुलासा होता है, जब आरोपी सामने आता है और सारी चीजें खोलकर सामने रखता है वो, तो हर कोई सोचने पर विवश हो जाता है कि ये क्या हो गया। आइए जरा इस घटना के बारे में आपको बताता हूं। वक्त है सचेत रहने की, सावधान रहने की और सुरक्षित रहने की। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली में एक थाना पड़ता है भोजूपुर, और भोजूपुर के गांव घुड़समपुर में एक इकबाल नाम का युवक होता है। उसकी पत्नी का नाम होता है शहनाज। इकबाल और शहनाज एक छोटा सा परिवार और सुखी परिवार। इकबाल के रोजी रोटी की बात करें तो कपड़ों में जरी का काम था इकबाल का। वो बाहर से कपड़े लेकर आता था, फिर गांव की औरतों को कपड़े बेचता था। जरी का काम था इकबाल का। और इसी दौरान इकबाल के पड़ोस में एक लड़की रहती है। लड़की नहीं, एक औरत थी जिसका नाम था रबीना। अब रबीना के घर में इकबाल जाता है और कपड़े वगैरह इन्हीं सब के सिलसिले में जाकर बातचीत करता है और रबीना में और इकबाल में थोड़ा सा नजदीकियां आने लगती हैं। कपड़े के लेन देन, पैसे के लेन देन के दौरान ही इनके बीच में नजदीकियां आने लगती हैं। फिर ये लोग आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर जब एक्सचेंज हो जाता है तो इकबाल और रबीना की फोन पर बात होने लगती है। अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इकबाल की पत्नी शहनाज थी और रबीना के पति का नाम गुप्त रखा गया है। यानी कि दोनों शादीशुदा थे, लेकिन दोनों पड़ोसी थे और एक दूसरे से बात भी अब शुरू कर चुके थे। अब एक दिन का वक्त होता है, इकबाल रबीना को अपनी दुकान पे बुलाता है। रबीना जब उसके दुकान पे जाती है तो इकबाल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। कहता है इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो। दरअसल वो रिकॉर्डिंग रबीना और इकबाल के बीच की ही थी, जिसमें इन लोगों ने थोड़ी सी फुहड़कम भरी बातें करी थी, थोड़ी गंदी बातें करी थी, थोड़ी सी अलग तरीके की बातें करी थी और वो कॉल इकबाल ने रिकॉर्ड कर रखी थी। अब जब ये रिकॉर्डिंग रबीना सुनती है तो उसके पैर फूल जाते हैं। वो इसका विरोध करती है, कहती है कि इकबाल ये तो गलत बात है। हमारा तुम्हारा अगर हम इसे प्रेम प्रसंग बोले तो तुम तो ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हो। इकबाल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इकबाल कहता है कि तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये चीज अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर ये रिकॉर्डिंग मैं लीक कर दूंगा, फिर तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन तुम्हें जरूर कहेंगे। अब रबीना डर जाती है ब्लैकमेलिंग के चक्कर में, क्योंकि उसका खुद का एक परिवार था, पति थे, बच्चे थे। और इस चीज का फायदा उठाकर इकबाल रबीना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यह पहली बार था जब रबीना और इकबाल के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इकबाल इसी चीज का सहारा लेकर, बार बार कॉल रिकॉर्डिंग का सहारा लेकर कई दफा रबीना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रबीना समझ जाती है इस चीज को कि मुझे अब इकबाल से खुद को छुटकारा पाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये ब्लैकमेलिंग के चक्कर में दिन प्रतिदिन चीजें खराब होती जाएंगी और एक दिन समाज में किसी को पता चल गया या मेरे पति को ही पता चल गया तो चीजें खराब हो जाएंगी। अब इस चीज को देखकर एक दिन ऐसा आता है, लगभग 29 जनवरी का दिन होता है। 29 जनवरी को इकबाल अपनी पत्नी शहनाज को उसके मायके छोड़ने जाता है। वापस जब लौटता है तो रबीना को फोन करके कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के मायके आ रहा हूं, तो आज तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। रबीना कहती है कि ठीक है, रात में तो हम मिलेंगे, लेकिन हमारे पति हैं तो उनकी कुछ व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो इकबाल रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की 2 गोलियां लेकर आता है और रबीना को दे देता है। कहता है कि अपने पति को खिला देना, वो रात भर नहीं उठेगा। रबीना रात को 8 बजे वाली चाय में वो दोनों गोलियां मिलाकर अपने पति को चाय दे देती है। पति
उसका चाय पीता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। अब रात के तकरीबन 11:40 हो रहे थे। रबीना फोन करती है इकबाल को, कहती है कि आओ मिलते हैं। तो इकबाल कहता है कि मेरे घर आ जाओ, मेरा घर तो खाली है, इसीलिए तो तुम्हें बुला रहे थे। रबीना इकबाल के घर पहुंचती है। इकबाल के घर के बाहर ही एक चबूतरा होता है। उस चबूतरे पे दोनों बैठते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। दरअसल वो चबूतरा ऐसा होता है कि वहां पर कोई आता जाता नहीं है और बहुत सुरक्षित जगह थी उन दोनों के हिसाब से। अब उस चबूतरे पे इकबाल बात करते करते ही रबीना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब इसी दौरान रबीना हंसी मजाक करते करते अपने दोनों हाथ इकबाल के गर्दन पे लेके जाती है और मजाक में ही जोर से उसका गला दबा देती है। दरअसल रबीना इकबाल की हत्या करना ही चाहती थी, ये बात सही है। वो 2-3 बार हाथ फेरने की कोशिश करती है तो इकबाल को लगता है कि मजाक कर रही है, बट रबीना एक अच्छा मौका देख रही थी और जैसे उसे मौका मिला वो अपने हाथ को जोर से दबा देती है और इकबाल की गर्दन इतनी जोर दबाती है कि इकबाल को चीखने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ ही देर बाद इकबाल की मौत हो जाती है। इसके बाद उसी रात में रबीना इकबाल की शव को इकबाल के घर में सीढ़ी पर ले जाकर छोड़कर दरवाजा वगैरह बंद करके वापस अपने घर आकर सो जाती है। सुबह जब होता है तो आसपास पड़ोस के लोग इकबाल को बुलाने की कोशिश करते हैं, अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। तो कोई जाता है, दरवाजा खोल के जब अंदर देखता है तो इकबाल का शव वहां पर पड़ा होता है। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, इकबाल की पत्नी शहनाज को फोन किया जाता है, वो भी आती है। लेकिन आखिर किसके ऊपर प्रत्यारोपण किया जाए, किसके ऊपर आरोप लगाया जाए? पुलिस पूछताछ में शहनाज को कहती है कि किसी के ऊपर शक है तो बताओ। शहनाज कहती है कि थोड़ा वक्त मुझे चाहिए। और इसके बाद जो इकबाल और रबीना के बीच में ये चीजें चल रही थी, ये कहीं ना कहीं उस मोहल्ले के कुछ लोगों को पता थी, जिसके बाद उन्होंने शहनाज को इसके बारे में बताया। तो 29 तारीख की रात को यह घटना हुई, 30 तारीख को सबको पता चला और फिर 1 फरवरी को शहनाज मामला दर्ज करवाती है हत्या का रबीना और रबीना के पति के खिलाफ। पुलिस फिर दोनों को गिरफ्तार करती है। पति से तो कोई बयान नहीं मिलता, लेकिन जब रबीना से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें रबीना अपने मुंह से बोलती है और कबूल करती है। तो ये थी घटना कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त युवक की हत्या हो जाती है। अभी समाज में आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो यहां पे था ये एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, शादी के बाहरी जो अफेयर्स होते हैं, चक्कर होते हैं, उसी का ये मामला था। कोर्ट ने इस चीज के लिए बोला भी है कि भैया अगर आप एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। बड़ी अजीब बात है सोचने वाली, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि वक्त रहते सुधर जाइए। वक्त निकल गया तो आप भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं। अगर आपकी पत्नी है तो ऊपर वाले ने जो दे रखा है उसमें संतुष्ट रहिए। ज्यादा इधर उधर मुंह मारेंगे, किसी दिन आप भी मारे जाएंगे। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें।